नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। क्राइम की दुनिया में आज गुनहगार के साथ तीन बड़ी स्टोरी है और तीनों में वारदात का तरीका अलग है। पहली स्टोरी में एनसीबी ने विदेशी नागरिकों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क पर बड़ा शिकंजा कसा है, तो दूसरी स्टोरी में दिल्ली में डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसे लुटेरों ने 75 लाख रुपए लूट लिए। वहीं तीसरी स्टोरी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1 करोड़ 43 लाख की साइबर ठगी से जुड़ी है। तीनों स्टोरी क्राइम के बदलते तौर तरीकों की तस्वीर दिखाती हैं। यानी आज गुनहगार में एक के बाद एक सामने आएंगी तीन बड़े क्राइम के चेहरे। ड्रग नेटवर्क, घर में घुसकर लूट और डिजिटल जाल में करोड़ों की ठगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एनसीबी के उस बड़े एक्शन की जिसने विदेशी नागरिकों से जुड़े ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में जमे विदेशी नागरिकों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है और सितंबर में ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू होने जा रहा है। आखिर कैसे खुला इस नेटवर्क का राज और कैसे पहुंची एनसीबी इसकी कड़ियों तक, हमारी खास रिपोर्ट देखिए। भारत में क्राइम करने वाला कोई शख्स अगर कानून की नजर से बचने की कोशिश करे तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार काम करती हैं। लेकिन जब मामला सीमा पार से जुड़े नशीले पदार्थों के कारोबार का हो तो मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ अपराधी सिर्फ एक शहर में नहीं होता, उसका नेटवर्क कई राज्यों और कई देशों तक फैला हो सकता है। इसी बीच विदेशी नागरिकों के ऐसे मामलों ने चिंता बढ़ाई है जिनका भारत में रहने का वीजा खत्म हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वे देश में मौजूद रहे और जांच में ड्रग्स के नेटवर्क से उनके तार जुड़ते मिले। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने विदेशी नागरिकों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी ने इस मामले में 14.787 किलो एम्फेटामाइन, 67.840 किलो स्यूडोफेड्रिन, 318 ग्राम कोकीन और 6 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद ड्रग्स की कुल कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई गई है। यूपीएसटीएफ की खुफिया जानकारी पर एनसीबी और यूपीएसटीएफ ने 18 जुलाई 2026 को दिल्ली के राजू पार्क खानपुर में ज्वाइंट ऑपरेशन किया। ज्वाइंट ऑपरेशन में 5.087 किलो एम्फेटामाइन बरामद हुआ और नाइजीरियाई नागरिक ओबासे प्रोस्पर ओगोरंजोर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी नाइजीरियन नागरिक ओबासे जून 2023 में मेडिकल वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रह रहा था। आरोपी करीब 68 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड केस में यूपीएसटीएफ का वांटेड अपराधी था। इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो 21 जुलाई को गुरुग्राम के हंस एनक्लेव में छापेमारी की गई। यहां से 9.7 किलो एम्फेटामाइन और 67.84 किलो स्यूडोफेड्रिन बरामद हुआ और नाइजीरियाई नागरिक अबूची जॉर्ज ओकोरी गिरफ्तार हुआ। गुरुग्राम से गिरफ्तार अबूची का मेडिकल अटेंडेंट वीजा जून 2015 में खत्म हो गया था। इसके बाद भी वो भारत में अवैध रूप से रह रहा था। वही जांच की पिछली कड़ियों को खंगालते हुए एनसीबी की टीम भी 3 अगस्त को दिल्ली के महरौली पहुंची। यहां से 318 ग्राम कोकीन और 6 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। 2 नाइजीरियाई नागरिक उचेन्ना स्टीफन नवांको और चिकीजी जोशुआ इक्वे गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के महरौली से गिरफ्तार दोनों नाइजीरियाई नागरिक उचेन्ना और चिकेजी पिछले करीब 13 साल से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे।
साथ ही कार्रवाई में एक अफ्रीकी महिला ने भागने की कोशिश में बालकनी से छलांग लगा दी, जिससे वो घायल हो गई। उसकी पहचान की जा रही है। एनसीबी के मुताबिक अब तक 3 बड़ी रेड हुई। बरामद ड्रग्स की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। एनसीबी नेटवर्क के पीछे मौजूद सप्लायर, फाइनेंसर, मददगार और आगे ड्रग पहुंचाने वालों की तलाश कर रही है। भारत में छिपकर ड्रग्स का कारोबार चला रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एनसीबी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भारत में चोरी छिपे रह रहे और ड्रग्स का काला कारोबार चलाने वाले विदेशी नागरिकों को चुन चुनकर दबोचने के लिए एनसीबी सितंबर 2026 के पहले सप्ताह से ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू करेगी। 2 हफ्ते तक चलने वाले देशव्यापी अभियान में एनसीबी के साथ राज्य, यूटी पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारी शामिल होंगे। अभियान में विदेशी नागरिकों के वीजा और इमिग्रेशन स्टेटस की जांच और ड्रग तस्करी नेटवर्क से उनके लिंक की पहचान की जाएगी। साथ ही ड्रग तस्करी में शामिल पाए जाने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन त्रिनेत्र का मकसद अवैध रूप से रह रहे उन विदेशी नागरिकों की पहचान करना है जिन पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का शक है। एनसीबी का फोकस सिर्फ ड्रग्स की खेप पकड़ने पर नहीं, बल्कि पूरे ड्रग तस्करी नेटवर्क, उसके फैसिलिटेटर्स और सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने पर है। एनसीबी ने होटल, गेस्ट हाउस, मकान मालिक और रहने की सुविधा देने वालों से विदेशी नागरिकों के ठहरने से जुड़ी कानूनी जानकारी समय पर संबंधित अधिकारियों को देने की अपील पर जोर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से रोकने की निगरानी सिर्फ इमिग्रेशन नियमों के लिए नहीं, बल्कि संगठित अपराध और ड्रग तस्करी को रोकने के लिए भी अहम है। भारत पहले ही ड्रग तस्करी के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन कर चुका है। एनसीबी के 2026 की आधिकारिक प्रेस रिलीज में कोकीन के बड़े सिंडिकेट के खिलाफ ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक कैपगॉन ने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन रेगपिल और ऑनलाइन ड्रग नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन वाइप जैसी कार्रवाइयों का जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 सालों में जांच एजेंसियों की कोशिश से 36 देशों में 275 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया जा चुका है। विदेशों में बैठे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में ये आंकड़ा एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता को दिखाता है। एनसीबी ने भी विदेशों में बैठे ऐसे करीब 25 ड्रग्स माफिया की पहचान की है, जिनके भारत में ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क से जुड़े होने का आरोप है। राज्य स्तर पर भी कार्रवाई जारी है। हरियाणा एसटीएफ इस साल अब तक विदेशों से 12 गैंगस्टरों को भारत वापस लाने में कामयाब रही है। इससे ये इशारा मिलता है कि एजेंसी अलग अलग तरह के नेटवर्क के खिलाफ अलग स्ट्रेटजीज अपना रही है। इसलिए सितंबर का त्रिनेत्र केवल एक अभियान का नाम नहीं, बल्कि उस बड़े बदलाव की परीक्षा भी माना जा सकता है जिसमें ड्रग तस्करी की जांच को व्यक्ति से नेटवर्क तक ले जाने की कोशिश हो रही है। ऑपरेशन त्रिनेत्र इसी स्ट्रेटजी का अगला बड़ा कदम है। अगर अभियान तय प्लानिंग के मुताबिक शुरू होता है तो आने वाले दिनों में देश भर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की जांच तेज हो सकती है। खासकर उन लोगों पर एजेंसियों की नजर रहेगी जिनका संबंध ड्रग तस्करी से तथा दूसरे संगठित अपराधों से जुड़े होने का शक है। विदेश में बैठे अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई और देश के भीतर विदेशी ड्रग्स नेटवर्क पर बढ़ते शिकंजे से एक बात तो साफ है, भारत अब अपराधियों को सिर्फ देश की सीमा के भीतर नहीं, बल्कि सीमा के बाहर भी तलाश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
विदेशी नागरिकों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय दक्ष तस्करी नेटवर्क पर एनसीबी ने शिकंजा कस दिया है और जल्द ही ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए ऐसे नेटवर्क की और कड़ियां खंगाली जाएगी। अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली के एक और सनसनीखेज मामले की, जहां अपराधियों ने लूट के लिए भरोसे का ही सहारा लिया। डिलीवरी बॉय बनकर कारोबारी के घर पहुंचे बदमाशों ने पत्नी को चाकू की नोक पर बंधक बनाया और करीब 75 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। आखिर कैसे रची गई इस पूरी वारदात की साजिश और कैसे घर तक पहुंचे ये लुटेरे, हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। ने लूट के लिए इस बार न तो किसी सुनसान रास्ते का सहारा लिया और न ही घर का दरवाजा तोड़ने की जरूरत समझी। उन्होंने भरोसे का ऐसा रास्ता चुना जिसे देखकर घर में मौजूद किसी शख्स को शुरुआत में जरा भी शक न हो। दिल्ली के अशोक विहार फेज 1 में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के अशोक विहार फेज 1 में कारोबारी के घर में 4 बदमाश डिलीवरी बॉय बनकर दाखिल हुए और घर में अकेली महिला को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। महिला के हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप चिपका दिया गया। इसके बाद करीब 10 से 15 मिनट तक बदमाश घर में बेखौफ घूमते रहे। और करीब 75 लाख रुपए नकद व जेवरात समेट कर 2 बाइकों से फरार हो गए। आपको बता दें, कारोबारी मनोज कुमार वजीरपुर में फैक्ट्री चलाते हैं। वो रोजाना की तरह सुबह करीब 9:30 पर घर से निकल गए थे। घर में उनकी पत्नी मीरा अकेली थी। इसी दौरान 2 युवक दरवाजे पर पहुंचे। एक ने खुद को डिलीवरी बॉय बताया। महिला ने जैसे ही दरवाजा खोला, दोनों जबरन अंदर घुस गए। बदमाशों ने चाकू दिखाकर महिला को काबू में कर लिया। आरोप है कि उन्होंने महिला के ही दुपट्टे से हाथ पैर बांध दिए और मुंह पर टेप चिपका दी। महिला कुछ समझ पाती इसके पहले 2 बदमाश और घर में पहुंच गए। चारों बदमाशों ने चाकू दिखाकर महिला को धमकाया और घर में रखी नकदी और जेवरात के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बदमाश करीब 75 लाख रुपए नकद और जेवरात लेकर फरार हुए हैं। जाते जाते बदमाशों ने महिला को धमकी दी कि यदि उसने शोर मचाया या किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इस घटना में पीड़ित मीरा जख्मी हो गई। उसके बाद उनका इलाज कराया गया। पूरी वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उससे पुलिस को बदमाशों पर पहले से रेकी किए जाने का शक है। पीड़ित मीरा के मुताबिक जब वो किसी काम से बाहर जाने वाली थी तब उन्होंने देखा कि उनके फ्लैट से सटी सीढ़ियों पर 2 लोग बैठे थे जो अचानक से उनके पास आए। वो घबराकर अपने फ्लैट में जाने लगी। दोनों युवक जबरन घर में घुस आए। उनके पीछे 2 और साथी घुस गए। जब वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी तभी बदमाशों ने मीरा को पकड़ लिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। फिर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। मीरा के दोनों हाथ बांध दिए और मुंह पर टेप लपेट दिया। बदमाश करीब 20 मिनट तक घर के अंदर डकैती की वारदात को अंजाम देते रहे। लूटपाट के बाद चारों बदमाश 2 मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में बदमाशों की कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है। पुलिस फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने में जुटी है। घटना के बाद अशोक विहार इलाके में दहशत का माहौल है क्योंकि यहां अपराधियों ने जबरन दरवाजा तोड़कर प्रवेश नहीं किया बल्कि भरोसे का रास्ता चुना।
डिलीवरी का बहाना बनाया और घर तक पहुंचे। अंदर दाखिल होते ही अपना असली चेहरा सामने ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भरोसे का चेहरा बदलकर अपराधी घर तक पहुंच रहे हैं। लेकिन गुनहगार में बात करेंगे अपनी तीसरी कहानी की, जहां हथियार सामने नहीं था, दरवाजा तोड़ा नहीं गया, सिर्फ डर दिखाया गया और करोड़ों रुपए अकाउंट से निकाल लिए गए। पटना में डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर कैसे हुई करोड़ों की ठगी, 27 लाख रुपए पुलिस ने कैसे फ्रीज कराए और 78 लाख रुपए आखिर कैसे निकाल लिए गए। क्या है इस पूरे साइबर क्राइम का खेल, हमारी खास रिपोर्ट देखिए। आज के समय में क्राइम सिर्फ सड़क, बाजार या घर के दरवाजे तक सीमित नहीं है। जब अपराधी आपके मोबाइल की स्क्रीन से आपके घर में दाखिल होते हैं और डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर देते हैं। पटना से सामने आया डिजिटल अरेस्ट का ये मामला इसी बदलते साइबर क्राइम की बेहद खौफनाक तस्वीर दिखाता है। सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए नहीं सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ओके कमिंग। जय हिंद। इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल। ओके। पटना में एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट कर कानून और जांच का डर दिखाकर 1,43,00,000 रुपए की रकम ट्रांसफर करा ली गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पैसे की लेन देन की कड़ी पकड़ते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार। पटना के इस मामले में पुलिस को 17 अगस्त को एनसीआरपी पोर्टल के जरिए शिकायत मिली थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने सबसे पहले उस बैंक ट्रेल को खंगालना शुरू किया जिसके जरिए ठगी की रकम आगे बढ़ाई गई थी। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम में से 1,05,00,000 रुपए आर्यन कुमार और उमेश सिंह के ज्वाइंट बैंक अकाउंट में पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस ने अकाउंट और उससे जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई और आर्यन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास 2 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। अब इन्हीं चीजों की जांच के जरिए साइबर नेटवर्क की बाकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दिनांक 17/8/26 को एनसीआरबी पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को डिजिटली अरेस्ट करके उसके बैंक खाते से 1.43 करोड़ का साइबर फ्रॉड किया गया है।
जिसमें 1,05,00,000 रुपया कुमार आर्यन पिता रामजी सिंह ग्राम राघोपुर एवं उमेश सिंह पिता स्वर्गीय महानंद सिंह ग्राम कंचनपुर के संयुक्त खाते में अवैध रूप से मंगवाया गया। इसमें करीब 78 लाख रुपया इन लोगों के द्वारा निकासी कर लिया गया तथा उनके खाते में जो संयुक्त खाता था उसमें 27 लाख रुपया जमा था, जिसको फ्रीज करवा दिया गया है। ऐसी सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय पटना पश्चिमी के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दानापुर 2 के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष बीटा, पुलिस निरीक्षक अमित कुमार एवं बीटा थाना के अन्य पदाधिकारीगण शामिल थे। छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कुमार आर्यन को गिरफ्तार किया गया एवं उनके पास से जिस खाता में साइबर फ्रॉड का पैसा मंगवाया गया था उसका करंट चेकबुक उसके घर से बरामद किया गया। एक कीपैड मोबाइल बरामद किया गया जो म्यूल खाता में उपयोग किया जा रहा था तथा अलग अलग नामों से 3 सिम भी बरामद किया गया है। एक OnePlus का स्क्रीन टच मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। बिहार की राजधानी पटना से सामने आए डिजिटल अरेस्ट के मामले में सबसे खास बात यह है कि शिकायत सामने आने के बाद तेजी से की गई कार्रवाई से रकम के एक हिस्से को रोक लिया गया। इस मामले में अकाउंट में पहुंची 1,05,00,000 रुपए की रकम में से 78 लाख रुपए निकाले जा चुके थे, जबकि 27 लाख रुपए पुलिस ने फ्रीज करा दिए। एक तरफ आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, दूसरी तरफ 27 लाख रुपए फ्रीज कराए गए हैं, लेकिन जांच अभी भी बाकी है। बिहार पुलिस को अब ये पता लगाना है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन से लोग हैं और 78 लाख रुपए की निकासी के बाद रकम आखिर कहां गई। इस मामले से एक बात साफ है, साइबर क्राइम में डर को हथियार बनाया जा रहा है। अपराधी सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आवाज फोन पर होती है। वो खुद को अधिकारी बताता है, फर्जी पहचान दिखाता है और पीड़ित को इतना परेशान करता है कि वो अपनी ही मेहनत की कमाई अपराधियों के हवाले कर देता है। वहीं घटना के इस मामले में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई ने 27 लाख रुपए फ्रीज कराए हैं। अब जांच की अगली कड़ी 78 लाख रुपए की और उस रकम से जुड़े लोगों तक पहुंचने की है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि 1,43,00,000 रुपए की पूरी ठगी में कितने लोग शामिल थे, क्योंकि ये सिर्फ एक बैंक खाते का मामला नहीं है, बल्कि उस पूरे साइबर क्राइम नेटवर्क की तलाश है जिसने कानून का नाम लेकर एक व्यक्ति को डराया और करोड़ों रुपए की रकम अपने कब्जे में करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज आपके सामने गुनहगार में क्राइम की 3 बड़ी तस्वीरें सामने रखी गईं। पहली, विदेशी नागरिकों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय ठग नेटवर्क पर एनसीबी का बड़ा एक्शन और सितंबर से ऑपरेशन त्रिनेत्र की तैयारी। दूसरी, दिल्ली में डिलीवरी बॉय बनकर घर में दाखिल हुए लुटेरों की वारदात, जहां 75 लाख की लूट हुई। और तीसरी, पटना में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1,43,00,000 रुपए की साइबर ठगी, जिसमें 27 लाख रुपए फ्रीज कराए गए और 78 लाख रुपए निकाल लिए गए। ड्रग्स के काले कारोबार से लेकर घर में घुसकर लूट और मोबाइल की स्क्रीन से करोड़ों की ठगी तक, क्राइम के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन गुनहगारों का मकसद एक ही है, किसी न किसी तरह कानून से बचकर लोगों को निशाना बनाना। इन तीनों स्टोरी में सामने आए हर सुराग और हर कड़ी पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल गुनहगार में इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक और सनसनीखेज मामले, एक और बड़े खुलासे और क्राइम की दुनिया की एक नई कहानी के साथ। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। शुभ रात्रि।